आज इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट या पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट या पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है क्या। सो गाइस, देखिए जिस तरह से हम लोग एक पॉइंटर टू इंटीजर बनाते हैं, पॉइंटर टू फ्लोट बनाते हैं, सेम उसी तरह से हम एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर या पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। The way we can have a pointer pointing to an int or a pointer pointing to a float. Similarly, we can have a pointer pointing to a string. That means कि जिस तरह से हम एक पॉइंटर बनाते हैं जो किसी इंटीजर को पॉइंट कर रहा हो, यानी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर रहा हो, या फिर जिस तरह से हम एक पॉइंटर बनाते हैं जो फ्लॉट को पॉइंट कर रहा हो। फ्लॉट को पॉइंट करने से मतलब जो किसी फ्लॉट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा हो अपने अंदर। सिमिलरली सेम इसी तरह से हम एक ऐसा पॉइंटर भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं जो कि किसी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर रहा हो। सच पॉइंटर्स आर नॉन एज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर और पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के जो हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं, इन पॉइंटर्स को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर या पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ए पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट स्टोर्स एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो गाइस, जो हमारा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली किसी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर करता है। या पॉइंटर टू स्ट्रक्चर जो है वो हमारे एक ऐसा पॉइंटर होता है हमारे पास प्रोग्राम में जो किसी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर करता है। गाइस देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली C provides an operator arrow called an arrow operator to refer to the structure element by pointer to structure. जब हमें पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज करना है तो हम पॉइंटर और स्ट्रक्चर के मेंबर के नाम के बीच में कभी भी डॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हमें स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज करना है तो हम यूज करेंगे एरो ऑपरेटर। ये जो सिंबल है ये वाला, इसे हम बोल रहे हैं एरो ऑपरेटर। देखिए कीबोर्ड पे ये सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इसे कैसे बनाएंगे? आप लोगों को इस सिंबल को बनाने के लिए करना क्या होगा, सिंपली आपको माइनस का सिंबल बनाना होगा और उसके बाद में ग्रेटर देन, उससे आपका क्या बन जाएगा, एरो ऑपरेटर बन जाएगा। सो सी प्रोवाइड्स एन ऑपरेटर एरो कॉल्ड एन एरो ऑपरेटर टू रेफर टू द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स बाय पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। सी में पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के थ्रू जब हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को या मेंबर्स को यूज लेंगे तो स्ट्रक्चर के मेंबर और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के बीच में हम लगाएंगे एरो ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर की बजाय क्या यूज करेंगे, एरो ऑपरेटर। रिमेंबर दैट ऑन द एलएचएस ऑफ द एरो ऑपरेटर देयर मस्ट ऑलवेज बी ए पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। यानी कि जो एरो ऑपरेटर है उसके एलएचएस पे हमेशा और हमेशा क्या आएगा, एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है गाइस। The following code creates an object of a student and assign its address into the pointer to object। जो नीचे हमारे पास ये दो कोड लाइंस हैं, इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले s एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट टाइप का एंड स्टार p ये पॉइंटर बनाया हमने जो कि इस s के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। देन इस स्टेटमेंट से हमने क्या किया, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ s असाइन कर दिया। अब स्टूडेंट स्ट्रक्चर हम वही मान के चल रहे हैं जो प्रीवियस दो वीडियोस में हमने यूज करी है। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने देखा था स्टूडेंट स्ट्रक्चर में हमने तीन मेंबर बना रखे थे, एज, रोल नंबर एंड नेम। सो गाइस, जब हम s के थ्रू यूज कर रहे थे मेंबर्स को तो हम लिख रहे थे s डॉट नेम। सिमिलरली अब s का जो एड्रेस है वो p में पड़ा है, तो p एरो नेम जब हम लिखेंगे तो एक्चुअली वो किसको रेफर कर रहा है, s डॉट नेम को ही रेफर कर रहा है। इसी तरह से जब हम p एरो एज लिखेंगे तो वो एक्चुअली s डॉट एज को ही रेफर कर रहा है। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। इस प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए सिंपली एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को इनपुट कराएंगे एंड उसकी डिटेल्स को प्रिंट करवाएंगे।
सो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो होगा क्रिएट स्ट्रक्चर। तो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एंड इंटीजर टाइप के दो मेंबर्स इसमें डिफाइन कर दिए, एज एंड रोल। कैरेक्टर टाइप का एक एरे हमने बना दिया नेम को स्टोर करने के लिए, एंड उसका साइज रख दिया हमने 100। आपको एक ही स्क्रीन पे पूरा प्रोग्राम दिख जाए इसलिए मैं इस दोनों डिक्लेरेशन को एक ही लाइन पे रख रहा हूँ, एंड कर्ली ब्रैकेट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। एंड हमने ये भी देखा था प्रीवियस वीडियो में कि शॉर्टकट फॉर्म में भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहूँ तो एस और स्टार पी यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ मैं। इसका मतलब एस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और स्टार पी क्या हो गया, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। चूंकि ये दोनों मेन फंक्शन से बाहर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये हमारे ग्लोबल है, यानी मेन के अलावा कोई और फंक्शन होएगा तो उसमें भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बट मैं ये नहीं कर रहा, मैं डिक्लेयर इन्हें मेन में ही करूंगा अभी। ये आपको मैंने रिकॉल करवाया, एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 बना दिया, हम S बना दिया हमने, एक स्टार P बना दिया हमने, एंड P को इनिशियलाइज कर दिया एड्रेस ऑफ S से। ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसा भी कर सकते थे, P इक्वल टू एड्रेस ऑफ S, एक नेक्स्ट स्टेटमेंट में कर दे हम। दोनों चीज ठीक है, ये शॉर्टकट हो जाता है तरीका, इसलिए इसको यूज करता हूं मैं अभी। नाउ हमने मैसेज दिया, थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ब्लैंक। सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे हमने मैसेज दिया एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। नाउ सबसे पहले हमने नेम इनपुट कराने के लिए प्रॉम्प्ट किया, स्कैनफ लगाया हमने, परसेंट एस, एंड पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें इनपुट कराना है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इनपुट कराते तो हम डायरेक्ट लिखते एस डॉट नेम, राइट। बट एस डॉट नेम को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, पी एरो नेम। ओके गाइज, क्योंकि पी एरो नेम जो है वो सेम है एस डॉट नेम के, एक ही चीज है ये। सो गाइज, नेम इनपुट कराया, इसी तरह से हम एज और रोल नंबर को इनपुट करा लेते हैं। एंटर वाला ही हटा देता हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। स्कैनर परसेंट डी एंड का निशान पी एरो एज। देखिए मैंने बताया जब पी एरो नेम इक्वल है एस डॉट नेम के, तो इसका मतलब एड्रेस ऑफ पी एरो एज जो है वो किसकी तरह होगा, एड्रेस ऑफ एस डॉट एज के। अब देखना यहाँ पे हमें एंड ऑपरेटर लगाना पड़ रहा है क्योंकि पी में एस का एड्रेस है, एज का खुद का एड्रेस नहीं है, इसलिए। अब आप कहेंगे सर ऊपर नेम में तो आपने नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया नेम में। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नेम जो है वो हमारा स्ट्रिंग है, इसलिए स्ट्रिंग में हमें एंड लगाने की जरूरत होती ही नहीं है। फाइन गाइस, अब इसको ही हमें प्रिंट कराना है। यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ पी एरो एज जो है वो सेम है एड्रेस ऑफ एस डॉट एज के। फाइन गाइस, प्रिंट कराने के लिए हमने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया, एंड यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दिया, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट नेम परसेंट एस पी एरो नेम। अब देखिए मैं इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे अपन ने कर दिया पी एरो एज, एंड यहाँ हमने कर दिया पी एरो रोल। फाइन गाइस, अब देखिए अब पी एरो नेम जो है वो सेम है एस डॉट नेम को, इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नेम है इसे दो बार प्रिंट करा रहा हूँ, परसेंट एस पी एरो नेम एंड एस डॉट नेम को भी मैंने एक्सेस किया, तो दो बार नेम प्रिंट होएगा और सेम नेम आएगा।
सेम ऐसे ही एज को भी अगर हम दो बार प्रिंट कराते हैं, एक बार एस से एक बार पी से, तो दोनों वैल्यू सेम आती है हमारी। फाइन गाइस, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम जो हमें एक सिंगल स्टेप में दिखाई दे रहा है, सिंगल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आइए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस सबसे पहले नेम इनपुट दिया हमने तरुण, एज दी 30, रोल नंबर 12345। सेम आ रहा है तरुण तरुण, इसका मतलब पी एरो नेम जो है, पी में चूंकि एस का एड्रेस है तो वो किसको डिनोट कर रहा है, एस के नेम को ही डिनोट कर रहा है। यूजुअली जो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है, इसको हम फंक्शंस के अंदर पैरामीटर पासिंग में मोस्टली यूज करते हैं। एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए भी पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। आगे देखेंगे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में एंड फंक्शंस में इन्हें कैसे यूज किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, देन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777। इस पे भी आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज अगेन, थैंक्स अ लॉट।